कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकेश भाई, रमेश चंद बखारिया, सब परिवार मुंबई। और चरणे धुलालो स्वामी के, धारो रे कलसा पानी के। और चरणे धुलालो स्वामी के, अपने कर्मों को धोलो। और सुधा गुरुवर की जय बोलो, अपने कर्मों को धोलो। और सुधा सागर जी की जय बोलो, धारो रे कलसा पानी के। और चरणे धुलालो स्वामी के, अपने कर्मों को धोलो। और सुधा सागर जी की जय बोलो, अपने कर्मों को धोलो। और सुधा सागर जी की जय बोलो। मैंने गुरु जी के चरण धुलाए, धन भागी हमारे, सौभाग्य हमारे। ओ मैंने गुरु जी के, ओ मैंने गुरु जी के, ओ मैंने गुरु जी के चरण पखारी, धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। ओ मैंने गुरु जी के, ओ मैंने गुरु जी के, ओ मैंने गुरु जी के चरण पखारी, धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। चलिए, परम पूज्य मुनि श्री जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित होना है। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमयी अवसर पर, पुनीत अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। शास्त्र समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित करने के लिए चलिए, शास्त्र समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य। हे करुणा के सागर सागर, हे सुधा के सागर सागर, ऐसी करुणा बरसे सुनने को जिन वाणी, घर घर से सब बैठे। करुणा के सागर सागर, ऐसी करुणा बरसे सुनने को जिन वाणी, घर घर से सब बैठे। हे करुणा के सागर। चलिए, शास्त्र समर्पण का मंगलमयी सौभाग्य, आज का यह सौभाग्य देवेंद्र जी लाट साहब परिवार ने प्राप्त किया है। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कृपया आए। देवेंद्र जी लाट साहब, लालू जी आ जाएंगे। जो पल पल रहती मेरे साथ, सुधा सिंधु गुरु जी महाराज। जो पल पल रहते मेरे साथ, सुधा सिंधु गुरी गुरु राज। जो पल 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 पल, जो पल पल रहते मेरे साथ, सुधा सिंधु मेरे गुरु राज। जो पल पल रहते मेरे साथ, बजरंग जी में महाराज। अरे हमको अपना आशीरा दे, रत्नमयी रस का पिला दे। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ। हमको अपना आशीरा दे, रत्नमयी रस का पिला दे। वाणी माँ। और एक साथ समर्पण करने का सौभाग्य कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के पूर्व धार्मिक आयोजन मंत्री भाई शैलेंद्र जी मयूर फर्नीचर वालों ने प्राप्त किया। जोरदार ताली के साथ उनके भाव का भी स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते कृपया पधारें। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसमें माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा। चलिए, हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे और अपनी मुद्रा पूज्य मुनि श्री जी के श्री चरणों की ओर करेंगे। और पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में
त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभ्यसाहूणं। बुंदेलखंड के बड़े बाबा की मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की व एवं निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी व सुधा सागर जी, अभय सागर जी, समता सागर जी महाराज की जय। एक सवैया चलता है कवि सम्मेलन में, बहुत पहले हमने यहाँ पर सुना था, 25 साल 30 साल पहले की बात है ना, आचार्य श्री के लिए कि किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं। किए जब दर्शन सोचने लगा ये मन, प्राण में बसे कि तुझ में ही मेरे प्राण हैं। आचार्य श्री को लिए उन्होंने पंक्ति लिखी है ना, आत्मा की गति प्रगति प्रतिपल दे जो, तेरे पास मंत्र कोई भेद विज्ञान है। तो तन से दिगंबरत्व आत्मा में अमरत्व, तन से दिगंबरत्व आत्मा में अमरत्व, वचन में तत्व के महत्व का बखान है। यत तत् सर्वत भुजपत में लिखूंगा, यत तत् सर्वत भुजपत में लिखूंगा, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है, विद्यासागर वर्तमान का तू वर्धमान है। ऐसे आचार्य श्री के लिए समर्पण। जब कल महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हैं, थे हैं और हमेशा रहेंगे, तो वर्तमान का वर्तमान के वर्धमान के लिए अपन ने आचार्य श्री के लिए शब्द की है। तो वर्तमान जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे वर्तमान चलता रहेगा और तब तक हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज बने रहेंगे। ये आस्था श्रद्धा का विषय होता है। संत बदले में कुछ नहीं चाहता है। व्यक्ति पहुंचा संत के चरणों में कि महाराज जी हम हमेशा सबका भला करते हैं, शिकायत लोगों की रहती है, हमें सबका अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, बदले में क्या मिलता हमको? गाली, खिंचाई, क्रिटिसाइज, क्या मिलता बदले में? कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा हम सबका अच्छा करना चाहते हैं, सबका परोपकार करना चाहते हैं, इसके बाद भी बदले में हमको क्या मिलता है? यहाँ पर सब जानते करते, सब साथ घटित होता रहता है। तो उन संत ने कहा देखो भाई, इस सामने नदी बह रही है, नदी आड़े तेढ़े रास्तों से चलती है, अपनी गति को बताते हुए आगे समझ मिलती है। सब कुछ कष्ट सहन करने के बाद भी बदले में सबको मीठा पानी देती है। ये धरती देख रहे हैं आप लोग, धरती जितनी मुलायम होती सब होने के बाद भी उसमें क्या होता है? वह हमको मृदु सोने के लिए बैठने की स्थान देती है। बदले में इंसान उसको या पशु क्या देता है? मलमूत्र का सेवन तो करते हैं, नहीं करते? ये पृथ्वी जिसने हमको बैठने के लिए, सोने के लिए, रहने के स्थान दिया है, हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में हम उसके लिए गंदगी तो करेंगे, क्या नहीं कर रहे हैं? इसके बाद भी पृथ्वी जो भूमि है हमारे कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। इसी प्रकार से वृक्ष भी होते हैं। वृक्ष को हम इंसान पत्थर मारता है, सब कुछ करता है, इसके बाद बदले में अपन क्या देता है? मीठा फल ही देता है। गाय, अभी सुबह महाराज जी के साथ में यहाँ दमोह में संचालित जैन समाज द्वारा जो गौशाला है उसको अवलोकन करने का मौका मिला, अवसर मिला कि वास्तव में आचार्य श्री का सिद्धांत कितना अच्छा था कि हम सब के लिए पशु सेवा का कितना बड़ा, जीव दया का कितना बड़ा अवसर हमको प्राप्त करा दिया आचार्य श्री ने। इसके पहले आचार्य जब नहीं थे, किसी के दिमाग में नहीं था कि गौशाला जो गाय की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। जैन दर्शन आगम के अनुकूल है। जब तीसरे नंबर के
कुलकर होते ना, 14 कुलकर, 14वें नंबर के नाभिर आए हुए थे, 15 नंबर के आदिनाथ हुए थे। उस समय 30वें नंबर के कुलकर हुए हैं, उनका नाम क्षेमंकर था। क्या नाम था? क्षेमंकर था। और उस समय कल्प वृक्ष की व्यवस्थाएं समाप्त हो रही थी, और उस समय जितने वहां के श्रावक थे, उस समय तीसरा काल समाप्त होने के जा रहा था और चौथा काल आने वाला था, कल्प समाप्त होने जा रहे थे। अब उस समय जो पहले सिंह आदि थे वो पहले सरल स्वभाव के थे, तो वो गुर्राने लगे, वो ऐसा अपना जबड़ा दिखाने लगे। तो पहुंचते क्षेमंकर कुलकर के पास में सभी जितने भी ग्रामवासी नगरवासी कि भगवान ये जो पशु थे, जो शेर आदि हैं, ये हमको खुंकार से डरा रहे हैं, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा ये अब धीरे धीरे तीसरा काल समाप्त हो रहा है, चौथा काल आने वाला है, एक व्यवस्थाएं समाप्त होती जा रही हैं। अब एक काम करना आप लोग, आप अपने पास में लाठी रखना, और जो हिंसक पशु आए तो उनको लाठी दिखाना। उस लाठी के माध्यम से जो हिंसक बन गए हैं, हिंसक नहीं थे पहले, शेष व्याघ्र आदि हिंसक नहीं थे, लेकिन काल के प्रभाव से ऐसा उनमें प्रकृति में बदलाव आ गया है, तो इनको अब लाठी दिखाना और बदले में अपने घर में गाय का पालन करना, गाय की सेवा करना। ये आज के करोड़ों वर्षों पहले आदिनाथ भगवान के भी और कई करोड़ों वर्षों पहले तीसरे नंबर के जो कुलकर हुए, क्षेमंकर नाम के हुए हैं, उन्होंने उपदेश दिया है। तो गाय का पालन, पशुपालन आगम के अनुकूल है। इस बात को हम सब नहीं जानते थे। ये तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महती कृपा रही कि उन्होंने हमको जीव दया की नई परिभाषा नए ढंग से हमको ज्ञात करा दी। तब गौशाला में जब हम गाय की विशेषता बता रहे थे कि गाय क्या देती है, अभी रास्ते में महाराज जी आपको बता रहे हैं, हम लोग गौशाला गए थे, 88 साथ में थे, खैरागढ़ के पास में, उसका नाम है मनोहर गौशाला, और वहां पर एक गाय है, उसका नाम कामधेनु है, और उसकी पूंछ कितनी बड़ी है, जिन महिलाओं की अपनी होती है ना, छोटी लंबी होती है, अच्छी मानी जाती है ना, उस गाय की पूंछ उसकी लंबाई से भी ज्यादा है, मतलब जमीन में भी आधा फुट भी है ऐसी चलती रहती है, उसकी ऊंचाई से भी उसकी ज्यादा उसकी पूंछ की लंबाई है। उसको कामधेनु गाय बोलते हैं। और उसकी विशेषता आपको बताएं, उसके एक ही थन काम करता है, 3 थन काम ही नहीं करते हैं। वो कहीं पर कत्ल खाने जा रही थी, वहां के लोगों ने उसको पकड़ करके अपने गौशाला में रख लिया, साथ में 40 बछड़े भी पकड़े गए थे। उन 40 बछड़ों के लिए वहां पर दूध की व्यवस्था थी, बाहर से दूध आता था, उन बछड़ों को पिलाया जाता था दूध। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि वो दूध बचने लगा, तो उन्होंने जो संचालक थे उन्होंने उन कर्मचारियों को बोला ये दूध क्यों बच रहा है, तुम बछड़ों को क्यों नहीं पिला रहे हो? तो उन्होंने बताया यहाँ पे गाय है, और गाय ऐसी गाय है कि उसका एक ही थन से दूध निकलता है, और एक बछड़ा दूध पीता है। जब उसका पेट भर जाता है तो गाय अपने पैर से उस बछड़े को अलग कर देती है, फिर दूसरा बछड़ा अपने आप वहां पर आ जाता है और दूध पीने लगता है। जब जोधपुर से पता लगवाया वहां के विशेषज्ञ गाय, उन्होंने बताया कि जो कत्ल खाने में कटने के लिए जा रही थी एक गाय, वो वास्तव में गाय नहीं है, वो तो कामधेनु गाय है। मनोहर गौशाला खैरागढ़ में आप पता लगा लेना। और उसके लिए अच्छा सा मंच बनाते हैं, और वहां पर 2 घंटे के लिए लोग आते, क्योंकि वैदिक धर्म में गाय के लिए विशेष देवता मानते हैं ना, और लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं। तो जब आचार्य से उसने प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये गाय ऐसा दूध देती है, तो आचार्य ने क्या कहा, गाय दूध नहीं देती है, गाय तो अमृत देती है, अमृत देती है। आचार्य श्री के मुख से शब्द आपको हम बता रहे जो निकले थे। तो बदले में गाय अमृत देती है। संसार के प्राणी जितने भी, पृथ्वी जल अग्नि जितने भी हैं, ये बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। हम बदले में उनको और उल्टा चीज़ें भी करते रहते हैं। कोई उपकार की भावना नहीं, उनकी भावना हमेशा उपकार की भावना रहती है, क्योंकि हम किसी का अच्छा करना भी चाहते हैं, बदले में हमको बुराई मिलती है, हम सोचते रहते हैं। तो संत ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि जब पृथ्वी है, गाय है, पेड़ है, नदी है, सबका उपकार करती हैं, क्योंकि उपकार के बदले में आप कुछ चाहोगे, उपकार नहीं कहलाएगा,
वह तो व्यापार कहलाएगा। हमारी दृष्टि हमेशा व्यापारिक रही है। हम बदले में कुछ चाहते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, बदले में कुछ मिल जाए, ऐसी भावना करते हैं। ये वास्तव में ये सही धर्म नहीं है, ये तो व्यापार है। हम व्यापारी दृष्टि को छोड़ करके एक उपकार की दृष्टि को सोचें, अपना कर्तव्य निभाएं कि हम इस तन मिला है तो हम इस तन के द्वारा किस ढंग से सभी लोगों का उपकार कर सके। ऐसे गुरुजी हम सबके लिए हमेशा शिक्षा देते रहे हैं। उपकार का बहुत बड़ा महत्व है और जो उपकरण होते हैं उनको उपकार करते हैं, वो उपकरण भी कहलाते हैं। साधु के पास में पिछी कमंडल होते हैं, ये उपकरण हैं, क्योंकि उपकार करते हैं, उनके संयम में सहायक होते हैं। तो वह अजीब वस्तु भी सहायक हो रही है हमारे संयम पालन करने में। हम तो जीव द्रव्य हैं, हम अन्य जीव द्रव्यों की क्यों नहीं उपकार कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम अपने द्वारा सभी जीवों का उपकार करें, बदले में उसमें कुछ भी नहीं चाहें। बदले में हम चाहेंगे तो वो व्यापार कहलाएगा। हम व्यापारी तो सामग्री का बने, जो आप कपड़े का व्यापार करते, हीरे जो है, इसके व्यापारी तो बने, लेकिन किसी की सेवा करने के बदले में कुछ भी नहीं चाहें। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मानव सेवा, पशु सेवा, जीवों की दया करना ही हमारा कर्तव्य होता है। और इसके लिए आगम में, क्योंकि दया विशुद्धो धम्मो, जब इस जीव के आत्मा के अंदर दया के परिणाम होते हैं, वही धर्म के परिणाम कहलाते हैं। ये आगम की बात हम सब सुनते आए हैं, उसका पालन करते रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में हम पूज्य निरापक पुंगव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मन से निवेदन करेंगे कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। परम पूज्य आचार्य भगवान के महाकाव्य पर अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता 1 जून से 5 जून के बीच में आयोजित की गई है। आप www.vidyasagar.gurudev पर इस प्रतियोगिता में सीधे सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। पूरे देश के भक्तों से निवेदन है, आप इस अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य अर्जन करें। डेट 1 से 5 जून। अब हम सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। अपन एक बात को परसों सैद्धांतिक तौर पर समझा था। 24 घंटे में व्यक्ति अच्छे कार्य ज्यादा करता है, बुरे कार्य कम करता है, पुण्य ज्यादा करता है, पाप कम करता है। होता है वो बात अलग है, करता नहीं। उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिला कि सभी कर्मों में सबसे ज्यादा कर्म को पुंज साता वेदनी को मिलता है। वेदनी में भी साता। आघातीय कर्मों में व्यक्ति सबसे ज्यादा पुण्य का बंद करता है, पाप का कम सबसे ज्यादा करता है। 24 घंटे में देखा जाए तो व्यक्ति अच्छे कार्य ज्यादा कर रहा है। वो धार्मिक दृष्टि से ना सही, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, आप शांत ज्यादा रहते हैं कि क्रोध ज्यादा करते हैं? शेर भी क्रोध ज्यादा करता है कि शांत ज्यादा रहता है? किसी भी संसारी जीव को देखना, क्रोध कम करता है, शांत ज्यादा समय रहता है।
क्योंकि क्रोध ज्यादा समय किया ही नहीं जा सकता। ज्यादा समय क्रोध करोगे पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए शांत कर देगा। व्यक्ति 24 घंटे में रोता ज्यादा है कि हंसता ज्यादा है? अभी हंस रहे। रोना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मान कसाई बहुत कम होती है, मान बहुत कम होता है। विनयशील व्यक्ति ज्यादा रहता है। छली कपटी व्यक्ति कम होता है। आर्जवशील ज्यादा रहता है। झूठ व्यक्ति कम बोलता है, सत्य ज्यादा बोलता है। 24 घंटे में तुम खुद देख लो कितने मौके आते जब तुम झूठ बोलते हो, जो तुम्हें मालूम है। नहीं मालूम उसकी बात नहीं। 24 घंटे में व्यक्ति सत्य ज्यादा बोलता है। आप खुद हमारा मत देखो, हमारा तो है ही, तुम्हारा देख लो। तुम अपने परिवार से झूठ ज्यादा बोलते हो कि सत्य? परिवार झूठ बोलते हो यार, नहीं बोलते। लेकिन सत्य, बेटा माँ से झूठ कम बोलता है, सत्य बोलता है। भाई भाई से झूठ कम बोलता है, सत्य। आप व्यवहार में देखना, आप एक दिन कैच करना अपनी जिंदगी को, तुम झूठ कम बोलते पाए जाओगे, बहुत कम होगा, और सत्य ज्यादा पाए। चाहे वो किसी के लिए सत्य बोला हो, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, व्यवहार में, रिश्तेदारी में, कुछ में सत्य ज्यादा बोलते हो। असत्य के बहुत कम मौके आते हैं। व्यक्ति चोरी ज्यादा करता है कि चोरी से रहित ज्यादा जीवन होता है? 24 घंटे में कितनी चोरी का भाव आता है? नहीं आता। बिना दी हुई वस्तु कितनी उठाते हो? अधिकृत वस्तुओं का आप ज्यादा उपयोग करते हो। जिसमें चोरी का दोष नहीं लगता, वो वस्तुएं तुम ज्यादा उपयोग में लेते हो। उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते जिनमें चोरी का दोष। अदत्ता दानम, बिना दिए हुए कपड़े तुम कितने पहनते हो? बिना दी हुई रोटियां कितनी खाते हो? बिना दिए हुए मकान में कौन कौन रहता है? बिना दिए हुए पैसे कितने उठा के खर्च करते हो? बिना दिए हुए, किसी को पता? चोरी से घर में चोरी करके कितने लोग अपना जेब खर्च चलाते हैं? कम है, निषेध नहीं कर रहा, लेकिन चोर कम है, शाहूकार ज्यादा है। कितने लोग व्यभिचार होता है? गलत। अब ब्रह्म ज्यादा करते हो या ब्रह्म ज्यादा करते हो? 24 घंटे में आप ब्रह्म में रहते हैं। 24 घंटे कोई व्यभिचारी हो ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा व्यापार व्यभिचारी क्यों ना हो, ये गणिका भी क्यों ना हो, वो भी व्यभिचार का समय कम होता है और व्यभिचार रहित का समय ज्यादा होता है। कितनी देर आपको परिग्रह के प्रति मूर्छा होती है? ठीक है, कमाते समय होती है, लेकिन 24 घंटे कमाने का भाव कितनी देर रहता है? कमाने का, कमाते में उपयोग कितनी देर रहता है? सोने का समय, खाने का समय, घूमने का समय। कमाने में जो उपयोग रहता है उतनी देर रहता है जितनी देर तुम दुकान में बैठे हो।
उसके बाद रिश्तेदारों के साथ भी तो बैठते हो, उस समय कमाने का उपयोग नहीं है। बाल बच्चों के साथ बैठे हो, उस समय कोई कमाने का भाव, सो रहे हैं कमाने का भाव नहीं, प्रवचन सुन रहे हैं कमाने का भाव नहीं, उपयोग बदल गया। जब पूरा डिस्ट्रक्शन आपकी जिंदगी का किया तो आपकी जिंदगी में सभी पाप बहुत कम पाए गए, धर्म ज्यादा पाया गया। लेकिन फिर भी आपको धर्मात्मा की संज्ञा नहीं दी गई, पुण्यात्मा की संज्ञा नहीं दी गई, फिर क्यों पापी कहा जाता है? पाप कम है तो भी हम पापी हैं, अच्छे कार्य ज्यादा करते तो भी हम बुरे हैं, असंयम हम कम करते फिर भी असंयमी हैं, हिंसा हम ना के बराबर करते फिर भी हिंसक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हिंसा कर ही नहीं फिर भी हम हिंसक हैं, हिंसा नहीं हो रही, हम हिंसक हैं। एक भी जीव की हिंसा नहीं की, फिर भी हमारा नाम हिंसक में लिखा पाया गया। 24 घंटे में हम अहिंसक ज्यादा हैं, लेकिन जब 2 लिस्ट टंगी हुई थी तो हमारा नाम हिंसक में था, आपका नाम हिंसक में था। और हमारे 5 नंबर का 5% हमने हिंसा की थी, 95% तो हमने जीवों को बचाया ही है। और जैनी खास तौर से, जैनी बहुत मुश्किल से जीवों को मारता है, मारता तो है ही नहीं, मर जाते वो बात अलग है, बचाता ज्यादा है। फिर भी आपका नाम हिंसक में लिखा है। झूठ नहीं बोलते हो, झूठों में नाम लिखा है, चोरों में नाम लिखा है, व्यभिचारी में नाम लिखा है। परिग्रह के प्रति मूर्छा कम है, फिर भी परिग्रह में नाम लिखा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये बहुत बड़ा अनर्थ है। ये शोषण है कि मजदूरी ज्यादा करें और वेतन कम मिले, अच्छे कार्य हम ज्यादा करें फिर भी हमारा नाम बुरे आदमियों में लिखा रहे। ये अन्याय है, ये गलत हो रहा है। किसको गलत करें? कोई छोटा मोटा व्यक्ति वो नाम लिख रहा हो तो झगड़ा कर ले, कोर्ट केस करें कि तुमने मेरा नाम असंयम में कैसे लिखा, तुमने मेरा नाम हिंसक में कैसे लिखा। सबूत दो, 24 घंटे में हमने 5% हिंसा की है, तो बहुमत किसका है? तुम्हारा हिंसक में नाम क्यों नहीं? कोई छोटा मोटा आदमी लिख दे तो अपन कोर्ट क्राइम करें, झगड़ा कर लें और इसकी लिस्ट को फाड़ कर नई लिस्ट टंगा दें। लेकिन ये लिस्ट तो जिनेंद्र देव ने टांगी है, अब मिटा के दिखाओ बेटा। ये लिस्ट किसने टांगी? ये नाम किसने लिखे? ये नाम किसमें लिखे? इसको फाड़ के दिखाओ तो जाना, इसमें लिखा है, जिनेंद्र देव ने लिखा है। उन पे क्या कोर्ट केस करें? क्या जिनवानी के पन्ने को फाड़ने की हिम्मत है? तो फिर सहन करो, मरो। झूठे लिखे हैं सब इसमें। या तो फाड़ने की हिम्मत करो, या जिनेंद्र देव को झूठा और कोर्ट में घसीटने की हिम्मत करो, या फिर जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। मैं तो तुम्हारा वकील हूं, तुम्हारे पक्ष में बोलूंगा, क्योंकि मैं जिसकी खाता हूं, मुझे आहार पानी भगवान थोड़ी देते हैं, हमारा श्रावक देता है। तो अपन तो जिसकी खाएंगे उसी की
वकील किस फाइल पे पक्ष रखता है अपना? जो उसका क्लाइंट हो, सत्य हो या सत्य हमें कोई मतलब नहीं, ये मेरा वकील सत्य पे नहीं जाता। वो तो कहता है इसने मुझे वकील बनाया है, अब उसे मालूम है कि हमारा जो क्लाइंट है वो गलत है, फिर भी उसको सही सिद्ध करने का प्रयास करता है कि नहीं? 100% मालूम है। और कह भी दिया वकील साहब से, साहब गलती तो की है मैंने। वकील साहब कहते कोई बात नहीं, इसी को सही सिद्ध करूंगा तभी मैं प्रसिद्ध वकील कहलाऊंगा। सही वकील वह नहीं है जो सही केस लड़ता है, सही वकील वो है जो गलत केस लड़ता है और सही सिद्ध करता है। सही वकील वो है। तो और उस वकील की बड़ी प्रसिद्धि होती है दुनिया में। जब कोई वकील काम नहीं करता तो लोग कहते भाई तो मैं भी कोई कमजोर वकील थोड़ी हूं, तुम्हारा वकील हो और मैंने तुम्हारे लिए बता दिया कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, आप हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसक हो रहे हैं। किसको झूठा कहे? हिम्मत नहीं है कि शास्त्रों के पन्ने फाड़ दूं, हिम्मत नहीं है कि शास्त्रों में लिखी बातों को सुधार दूं। सुधारने की भी हिम्मत, क्योंकि उस महाशक्ति की वाणी है ये, उस महाशक्ति की वाणी है जो कभी भी गलत लिख ही नहीं सकता। नान्यथा वादनो जिनः सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन देवादि देव जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी अन्यथा हो ही नहीं सकती। कैसे दावा ही नहीं होगा? पहले ही लिखा है कोर्ट में, पहले ही लिखा है अदालत में, पहले ही प्रकृति में लिखा है। ध्यान रखना, जिनेंद्र देव को झूठ का आरोप मत लगाना, वो कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र कभी अन्यथावादी होता ही। तुम न जैसे कोर्ट में जाओगे, जाते ही एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। किसने लिखा है? बोले जिनेंद्र देव ने, तेरी एप्लीकेशन खारिज की जाती है। साहब खारिज मत करो, आप मेरी तहकीकात कर लो, सीबीआई बैठा दो, आप सीबीआई बैठा दो, 24 घंटे के आप मेरी चर्या देख लीजिए, तो भी प्रकृति कहेगी आपकी चर्या 100% सही है, तेरा कहना सही है, तेरा क्लेम करना सही है, लेकिन ये भी सही है कि जिनेंद्र भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। अब अपन कोर्ट की अपेक्षा, बहस की अपेक्षा, टेंशन की अपेक्षा, शोषणवाद की अनुभूति की अपेक्षा कुछ विचार करें, कुछ विचार करें, कुछ सोचें। कहीं अपना डिसेक्शन गलत तो नहीं है, कहीं अपन सब कुछ होकर के भी कहीं गलत तो नहीं है। कभी कभी सही भी गलत निकल जाता है। एक व्यक्ति इंजीनियर था, दमोई का ही होगा, तो उसको नदी पार करना था। तो गलत का आदमी था, तो उसमें 5 लोग थे, वो 5 दमोई के ही थे, और नदी पार करना था। तो उसने कहा कि अब नदी पार करना है, हम 5 लोग हैं। तो उन्होंने 5 की हाइट नापी, सब 5.5 फुट के निकले। कितने हो गए? 27.5 फुट हो गए। और उसने बांस लाया, नदी नापी, तो नदी में पानी 15 फुट था। तुरंत जोड़ा, नदी का पानी 15 फुट
अपन 5 और 27.5 फुट कूद जाओ, कुछ नहीं होगा, गारंटी मेरी है। क्योंकि 5 कितने हैं और नदी में पानी कितना है, कूद गए पानी, 5 कूद गए। उस इंजीनियर के कहने पर कौन जाए, इंजीनियर कहता मेरी गारंटी है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं गणित, इंजीनियर सिविल इंजीनियर है और मेरा गणित कभी खराब हो ही नहीं सकता, कूद जाओ। तो 5 कूद गए बेचारे। आप 5 कूदने के बाद भी डूबने लगे। बोले साहब मर रहे हैं, बोले रुको, फिर जोड़ा, बोले नहीं डूब नहीं सकते, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। बोले साहब डूब रहे हैं, मुंह में पानी पहुंच रहा है, हम लोग तैर के जानते नहीं, आपको पढ़ा लिखा मान करके आपकी बात से कूद गए। बोले हो ही नहीं सकता, फिर जोड़े, तो जोड़ तो कितना आवे, बोले कैसे आ सकता है, 15 फुट नदी में पानी है और 27.5 तुम लोगों कैसे डूब सकते हो। हिसाब ज्यों का त्यों कुनवा डूबा क्यों। हिसाब गलत था क्या, तो फिर कुनवा क्यों डूब गए। अब आरोप लगाओ, आप 27 फुट के आदमी 15 फुट में कैसे डूबे। 27 फुट के आदमी 15 फुट में डूब गए। ये है हमारा गणित, ये हमारा हिसाब, ये है हमारे अच्छे काम, ये है हमारे अच्छे काम। हम दावा ठोक रहे हैं कि 27 फुट 27 फुट का आदमी 15 फुट में कैसे डूब गया। जरूर इस नदी में कोई ऊपरी बाधा है, और भारत में तो ये तो पक्का ही है, नहीं वो जरूर कोई ऊपरी बाधा है, कोई भूत है इसमें। और ऊपरी बाधा कुछ होती नहीं महानुभाव, जितनी बाधाएं होती सब अंदर की ही होती है, ऊपर की कोई बाधा नहीं होती। सब भ्रम है, भ्रम जाल है, कोई ऊपरी बाधा नहीं होती। यदि ऊपरी बाधाएं होती तो आज तक अपन लोग सब जिंदा नहीं रहते। देवताओं की भी मजाल नहीं है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। यदि उनमें बिगाड़ने की ताकत होगी तो अभी तक तो पता नहीं बिगाड़ देखो तो। सारी बाधा अंदर की होती है। थोड़ा सावधानी रखना, गणित का हिसाब ज्यादा नहीं, इतनी अकल लगाना है कि वे 27.5 फुट टुकड़े में है और नदी का पानी रनिंग में है, बस इतना सा अंतर है। रनिंग का और टुकड़े का ज्ञान करना है, जो गणित में नहीं सिखाया जाएगा, ये अकल से सिखाया जाएगा। ये गणित नहीं सिखाएगी, गणित तो जोड़ सिखा देगा, ये अनुभव की बात। थोड़ा से अंतर में सत्य और असत्य कितना है। मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, बोलो है दमोई में कहीं? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खबरदार, मुझे झूठ बोलने का आरोप लगाया। आचार्य महाराज ने मुझे सत्य महावत दिया है। इतना बड़ा मुर्गा देखा, तो आपसी में चर्चा हुई, देखो महाराज कितना गप बोल रहे हैं। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, बोलो जल्दी, मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, बोलो। हाथ वही है कि ज्यों कहते हो कि हिला डुला है। मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, झूठ है, अभी तुम्हें झूठा सिद्ध करता हूं, मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा। बोलो सही है कि झूठ है? बस हाथ हटा दो तो झूठा है, हाथ लगा दो तो सही है। सत्य और झूठ में इतना सा अंतर है। इस हाथ को कुछ नहीं करना, ये हाथ झूठा है, एक हाथ और मिला दो तो साचा हो जाएगा, और एक हाथ हटा दो तो झूठा हो जाएगा। इसी का नाम अनेकांत धर्म जैन दर्शन है। हम सत्य को खोज रहे हैं। सत्य कहाँ मिलेगा? वही है जहां असत्य है।
जिस हाथ के कारण तुम झूठे सिद्ध हुए हो उसको मत हटाओ। असत्य को हटाना नहीं है, असत्य में दूसरा हाथ जोड़ देना है, वही असत्य सत्य की कोटि में आ जाता है। जो अच्छे कार्य तुम कर रहे हो इनको छोड़ना नहीं है। तो पर आज पर मैं सब छोड़ता हूं। अच्छे कार्य करने के बाद भी हम बुरे हैं, हिंसा नहीं कर रहा है फिर भी हिंसक है, झूठ नहीं बोल रहा है फिर भी झूठा है, अवृत्ति में ले रहे हैं। कुछ विचार करो, कहीं चूक हो रही है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी अच्छे कार्य कर रहे हैं इच्छानुसार कर रहे हैं। बस तुम जीव की हिंसा क्यों नहीं कर रहे हो? इच्छा नहीं। तुम क्रोध क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो, इच्छा नहीं है। तुम रात में क्यों नहीं खा रहे हो? इच्छा नहीं है। परसों पूरा डिटेल में मैंने समझाया था। बस एक इच्छानुसार कार्य करने से व्यक्ति सब कुछ अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी पापी की संज्ञा में आ रहा है। इच्छानुसार कर रहा है, इच्छानुसार कर रहा है। भगवान को पूछ रहा है अपनी इच्छानुसार। मन से करना और मनमानी करना कितना अंतर है? मन से करना और मनमानी करना, भाव से करना, भाव से करना और इच्छानुसार करना। इच्छानुसार करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक है, जिससे हम सब कुछ करते हुए भी हम अच्छे आदमी का टाइटल नहीं पा रहे। हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है। हम बड़ों की सेवा करते हैं, बेटा बड़ों को मानता है इच्छानुसार, बड़ों की बात मानता है इच्छानुसार, बड़ों के साथ रहता है इच्छानुसार। मैं पूछता हूं, आप कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की इच्छाएं, अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराई? एक व्यक्ति बताओ, कोई भी? सब न करे। अच्छे से हुआ तो, धमकी देकर हुआ तो, हमेशा हमेशा बच्चा मां को मानता है, इसलिए नहीं, वो मां को नहीं मान रहा है, अपनी इच्छा को मान रहा है। पिता को नहीं मान रहा है, अपनी इच्छा को मान रहा है। वो भगवान को नहीं मान रहा है, अपनी इच्छा को मान रहा है। वो गुरु को नहीं मान रहा है, अपनी इच्छा, क्योंकि गुरु इच्छानुसार है। मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, हे भगवान मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। हे माँ बाप मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ये परिवार के लोग मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये दुकान मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। ये पेड़ मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ये हवाएं मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। सब कुछ वही है, मानो कहीं गड़बड़ नहीं है। मात इतना सा है, ये सब मेरे लिए हैं, ये सब मेरे लिए और मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए है। अब 24 घंटे में ऐसा कार्य बताओ जिसमें तुम्हारी इच्छा की पूर्ति का भाव नहीं छुपा हो। आप मंदिर क्यों आते हो? हमारी इच्छाएं पूर्ति होती? प्रवचन क्यों सुन रहे हो? इच्छा पूर्ति के लिए। मुनि क्यों बने हो? इच्छा पूर्ति के लिए। व्रत क्यों लिए हैं? इच्छा पूर्ति के लिए। सब यही चल रहा है। ये कोड़, ये कीड़ा, ये भावना हमारे लिए, सब बड़ों की हम सेवा करते हैं, बड़ों को साथ रखते हैं, बड़ों को पूछते हैं,
मात्र एक दुर्गुण होने से हम दुर्योधन बने हुए हैं। बोलो, दुर्योधन कुटुंब के सबसे बड़े आदमी किसके पास थे? सबको पास रखता था, लेकिन किस लिए? ताजश्री को अपने पक्ष में रखता था, किस लिए? अपनी इच्छा पूरी के लिए। गुरु को अपने पास रखता था, किस लिए? अपनी इच्छा पूरी। कृपाचार्य अपने पास रखता, सेवा करता था, खूब उनकी सेवा करता था, सदा सेवा किया। जितने गार्जियन थे, जितने अच्छे आदमी थे, सब दुर्योधन के पास थे। कर्ण भी था, पिताश्री थे ही। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था। सारी महाशक्तियां जिसे एक पुण्यात्मा जीव के पास होना चाहिए, एक पुण्यात्मा जीव के पास जो होना चाहिए, एक अच्छे आदमी के पास जो होना चाहिए, जन्म जन्म के अच्छे आदमी के पास जो होना चाहिए, वो सब दुर्योधन के पास था। ताजश्री जैसे घर में ज्येष्ठ पुत्र अच्छे आदमी का प्रतीक है कि बुरे का? गुरु पक्ष में, राजा पक्ष में पिता राजा है। मैं तो नहीं समझता कि दुर्योधन जैसा पुण्यात्मा उस समय कोई था। संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा कोई था तो दुर्योधन। कितने पुण्य लेके आया, कितने पुण्य लेके आया, गजब। मैंने शास्त्रों में इतना बड़ा पुण्यात्मा देखा नहीं। इतना पुण्य कि उस समय संसार के जितने भी महारथी थे, वंशज, सब दुर्योधन के पक्ष में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन सबसे बड़ा पुण्यात्मा होके संसार में पापी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सोचो, सावधान। संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा था मारीच, ऋषभदेव की गोदी में खेला। ऋषभदेव का वंशज था, ऋषभदेव का एक पीढ़ी का खून था। ऋषभदेव की गोदी में फेरा, सिर पे हाथ फेरा। मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन से, मारीच से बड़ा पुण्यात्मा कोई था। मारीच बराबर पुण्यात्मा कोई नहीं दिखता। संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा, लेकिन जगत में, संसार में सबसे बड़ा पापी के नाम से प्रसिद्धि हुई। सुन रहे हो ना? ए पुण्यात्माओं, हाँ, सर्टिफिकेट पापी का है तुम्हारे पास। कर्म तो पुण्य है, टाइटल पाप का है। तुमने क्या किया है सवाल इसका नहीं, प्रमाण पत्र किसका मिला? मारीच का जन्म इतना पुण्य लेके आया, इतना पुण्य लेके आया। मैं उसके पुण्य को जब देखता हूं, लेकिन जब वो यहां आया दुनिया में तो पापी के नाम से प्रसिद्धि हुई। पापी के नाम से, मारीच जैसा पापी कोई दुनिया में नहीं था। और दुर्योधन की प्रसिद्धि पापी के नाम से हुई। क्यों? क्यों? मारीच में एक ही खोट थी, वो ऋषभदेव को अपनी इच्छानुसार चलाना चाहता था। हमारी इच्छानुसार ऋषभदेव हो, और दुर्योधन की बस एक ही नीति थी, ये सब बड़े मेरे लिए हैं, मेरे लिए जिएंगे, मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे लिए मरेंगे, सब मेरे लिए है और मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए है। बस इतनी सी खोट के कारण
दुर्योधन पुण्यात्मा होकर के पापी हो गया। और कोई दुर्गुण नहीं था, कोई दुर्गुण नहीं था, बस एक दुर्गुण था, सब मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए हैं। मैं छोटों से कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें कभी बड़ों की छाया मिले, मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, कभी तुम भगवान के पास जाओ, मैं शिष्यों से कहना चाहता हूं, जब गुरु के पास जाओ तो कम से कम ये विचार कर लेना, कोई इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं जा रहे हो, अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए तो नहीं जा रहे हो। यदि बड़ों के पास कोई इच्छा पूर्ति कराने जा रहे हो तो लिख लेना कि वो तो शास्त्रों का दुर्योधन था, तुम वर्तमान में दुर्योधन हो, वर्तमान में दुर्योधन। और दुर्योधन की जो गति हुई वही तुम्हारी होने वाली है, दुर्योधन की जो प्रसिद्धि हुई तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि तुम बड़ों के पास गए तो एक शब्द था, मैं इच्छा पूर्ति कराना चाहता हूं। और आपको वही मंदिर चाहिए, इच्छा पूर्ति भगवान। हाँ, दुर्योधनों का भगवान, मनोकामना मनोकामना पूरी करने वाला महाराज चाहिए, इच्छा पूर्ति करने वाला महाराज चाहिए। 90% तुम लोग महाराजों को नहीं पूछते हो, चाहे वो आचार्य श्री महाराज क्यों ना रहे हो। मैं तुरंत समझ जाता हूं, महाराज जी चलो ना, आप पधारो, आप आओ ना, पधारो। मैं सोचता हूं कि देखो भगत लोग है, कह रहा है, तुरंत जिनवाणी कहती थोड़ा चुप बैठ, जल्दी आशीर्वाद मत दे। नहीं महाराज, वो देखो उसने श्रीफल चढ़ा दिया, देखो उसने नमोस्तु कर लिया, देखो देखो वो पूरे भीड़ को इकट्ठा कर लिया, पूरा दमो इकट्ठा हो गया, अब तो दे दूं। जिनवाणी कहती चुप बैठ, थोड़ा शांति रख। दूसरा वाक्य बोलते आप, महाराज जी आप आ जाओगे तो हमारे यहाँ मंदिर बन जाएगा, संशाला बन जाएगी, हमारे सब रुके काम। अब जिनवाणी कहती देख ले, तुझे नहीं बुला रहे, तेरे जाते ही पैसा आ जाएगा। और आ गया, इन्होंने पीछे सैंपल दे कि जहां बाबा जी गए वहां सब काम पूरे हो गए, इसलिए तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। और तू समझ रहा है कि मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, तू समझ रहा है मेरी भक्ति कर रहे हैं, नहीं, तू इच्छा पूर्ति महाराज है, इसलिए आगे पीछे घूम रहे हैं। बस समझ लेना, ये भगत नहीं है, ये दुर्योधन है। कभी भाव आ जाए, आ रहा है। 90% लोग आचार्य श्री को इसलिए बुलाते थे और हम तो 98% में आ जाएंगे। इसलिए बुलाते महाराज आ जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। महाराज जी को हम अपना घर थोड़ी बनवा रहे हैं, मंदिर की तो इच्छा कर रहे हैं, आप हमें डांट रहे हो। हम और कोई इच्छा थोड़ी कर रहे हैं, यही कह रहा है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बन जाएगा, आप रुक जाओ। तो कोई संसार के कार्य थोड़ी करा रहा, कोई हमारी दुकान चलवा रहा हो, नहीं। आज तुम परमार्थ की इच्छा कर रहे हो, उसी के पीछे धीरे से लगा दो, महाराज जी मकान मंदिर तो बन ही रहा, आपकी कृपा से सब रहा, थोड़ा आशीर्वाद और दे दो, ये मकान और बाजू में है, वो तो कुछ ज्यादा बाजू में नहीं, आने में देर नहीं लगेगी। इच्छा चाहे धर्म की हो चाहे कर्म की हो, इच्छानुसार हमारे पास यदि दृष्टि है, हम कहीं ना कहीं से दुर्योधन की दृष्टि में आ जाएंगे।
हमारा दुर्योधन का रूप आएगा। आचार्य जन्मानी कहते अब आशीर्वाद दे, तुझे बुला रहे हैं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो तुझसे कराना चाहते हैं। कल बहुत अच्छा लग रहा था, कितनी भीड़ आई थी कल। अरे महाराज आपको कितने लोग चाह रहे हैं, आप लोग अरे महाराज जी की बहुत भक्त हैं, बहुत चाहने वाले हैं। अरे सागर तो बिल्कुल ऐसा टूट पड़ा कि जैसे घर में कोई बचा ही नहीं हो। अंत का वाक्य सुना, आप आ जाओगे तो हमारा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। खत्म कर लिया, सब खत्म कर लिया, सब खत्म कर लिया। अनादिकाल से हमने और आपने सबने यही किया है। अपन ने धर्म नहीं किया सो बात वो मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं। अपन ने पाप ही पाप किए हैं सो बात नहीं है। धर्म बहुत किया है, भगवान को हमने बहुत भवों में माना है, गुरुओं को माना है, जिनवाणी को माना है। नहीं मानने वाले भाव कम हैं मनुष्यों के। जब जब हम मनुष्यों में आए हमें बहुत आए देव शायद गुरु को माना है, लेकिन बस उसके पीछे एक कोड लगा है। किस लिए माना? हमारी इच्छा पूर्ति के लिए माना। मेरी इच्छाएं पूरी इनके बिना होगी नहीं। इनके बिना, जिनके अनुग्रह बिन बिना कभी न करे कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरो पाद। ये तुम्हारा सिद्धांत है कि इनकी कृपा के बिना मेरा कार्य होने वाला नहीं है। ये तुम्हारी पक्की श्रद्धा है। सद्दे दी पत्ते दी रोचे दी पुणों फांसे दी। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने ये बात पकड़ी, अपन नहीं पकड़ पाए। अपन तो लाइना देते रहे। हिसाब ज्यों का त्यों कुनवा 27.5 फुट के लोग 15 फुट में कैसे डूब गए। जरूर कोई ऊपरी, पर अपन इसी में डूब डूब करके जिंदगी निकाल दी। कुंदकुंद भगवान ने खोजा अपना उल्हायना, उनको भी उल्हायना दिया। क्या करें, तुम सब यहां अन्याय भरा हुआ है। धर्म करो तो भी पापी हैं, नहीं करो तो भी पापी हैं। धर्म पे मेरी श्रद्धा है, भगवान को मान रहा हूं, गुरु को मान रहा हूं। 2000 साल पहले कुंद ने ये खोज की। सद्दे दी पत्ते दी रोचे दी पुणों फांसे दी। तू श्रद्धान कर रहा है, तू आचरण कर रहा है, तू आज्ञा को मान रहा है, आज्ञा को मान रहा है, लेकिन मात्र धम्मम भोग निमित्तम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मान रहा है। बस उन्होंने किया अनंत संसारी। क्रिया का महत्व नहीं है, तूने क्रिया किस लिए की है। अभिप्राय में तो सब कुछ, तूने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तूने ये सब कुछ किया है, और यही दुर्योधन की निशानी है, यही दुर्योधन की निशानी। इसलिए पहला मोटिवेशन आपको है, कभी कोई अच्छी क्रिया इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं कर रहे हो। प्रवचन भी इच्छा पूर्ति के लिए। देखो, प्रवचन सुनते हुए एक पापी जीव की कहानी सुनाता हूं। प्रवचन सभा में पापी, प्रवचन सभा में पाप कर्म बन रहा है। मेरे ही प्रवचन की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, जवान था। वो मेरे प्रवचन इतने एकाग्रता से सुनता था, ऐसे श्रोता मुझे आज तक कभी नहीं मिले।
हाँ, तुम लोग तो थोड़ी बहुत हिल जाते हो, मैं भी हिल जाता हूँ, वो तो बस ऐसा बैठा रहता था। मैं बड़ा खुश कि मेरे प्रश्नों में बड़ी दम है और इतने एकाग्रता से सुन रहा है। तो हम और सुना है रस लेके, और सुने नहीं, ये तो सुन रहा है, बिल्कुल आंखें ही नहीं झपका गई हूँ। मैंने सोचा कि देखो मेरे प्रश्नों में कितनी ताकत है, कितने अच्छे प्रवचन हैं। 1.5 घंटे होगा ये हिला भी नहीं, तो देखो आती है बुद्धि। देखो बात गड़बड़ मत करना है, प्रवचन में हल्ला गुल्ला हो तो अच्छा नहीं लगता, और प्रवचन में कोई शांत बैठे हो तो हमें भी गुदगुदी आती। मेरे प्रवचन में कोई दम है, तभी तो ये बंदर शांत बैठे हैं। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी आप गजब है, आपका अतिशय है। मैंने क्या अतिशय है? बोले आप बिना रेगुलर 1.5 घंटे बोल लेते हैं। मैंने कि भैया ये कोई अतिशय नहीं है, सबसे बड़ा अतिशय है कि 1.5 घंटे ये बंदर सुन लेते हैं। मतलब अतिशय तो तुम्हारा है। अब वो सुनता रहा, मैं बड़ा उस पर फिदा हो गया था, और वो 1 मिनट नहीं दिखता था तो मुझे बेचैनी थी, आज मेरा श्रोता नहीं आया है। अब देखो जो जिस पे दीवाना हो जाए उसको तो मैं भी उस पर दीवाना हो गया। एक दिन वो दोपहर में आया, बोले महाराज जी मुझे आपसे एक विनती करना है। मैंने कहो क्या? मैं तो दीवाना था ही। अरे भाई बोल, क्या बोलना है, जो कहेगा वो करूंगा। बोले महाराज जी आप 6-7 दिन हो गए, आपके प्रश्नों में कोई अंक नहीं निकला, बस आप प्रतिदिन कोई प्रश्नों में 2-4 अंक बोल लिया करो, 1 2 3 4 100 कोई भी। अब देखो पहले तो मैंने कह दिया बोल दूंगा। देखो जिस व्यक्ति पर अपन दीवाने हो उसकी इतनी सी बात नहीं मानेंगे क्या? तो मैंने हाँ कह दिया, मैंने कि बोल दूंगा भाई। तुरंत जिनवाणी माने कहा तूने क्या बोल दिया, बोल दूंगा कि नहीं? पहले पूछो तो सही कि अंक क्यों सुनना है, क्या अक्षर नहीं समझता क्या? तो वो उठ के बोलो महाराज जी बस बहुत अभाग, आप भगवान हैं, जय हो भगवान, जय हो जय हो। अरे भगवान आपने मेरी बात मान ली, बिल्कुल यही एक्टिंग की उसने, और यही बोला अरे आप तो भगवान हैं, जय हो भगवान ने मेरी बात। तो मैंने कहा भैया सुन बैठ बैठ भाई, तू अंक क्यों बुलवाना चाहता है? बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना है? इतनी सी बात आपकी कोई, आप तो कह रहे ये बोल दिया करो 7 तत्व होते हैं, 5 परमेष्टि होते हैं, रत्न 3 होते हैं, लोक 2-3 लोक होते हैं, पर आप तो अपनी बात ही बोलना, वो कह रहा है और कुछ नहीं बोलना, बस उसमें अंक आना चाहिए। 3 लोक होते हैं, रत्न 3 होते हैं, 28 मूल गुण होते हैं, 8 कर्म होते हैं, ये उसने हमें बताया। ऐसा बोल दिया करो जैसे आपको तो बोल नहीं है। मैंने कहा बोल तो दूंगा, तू बता क्यों? बोले बोला इससे आपको क्या लेना देना बताओ। आपको आम से मतलब है कि गुठली से? मैंने कहा गुठली से। कभी कभी आम से, अरे बीज बोना है तो आम से मतलब है कि गुठली से? खाना हो तो आम से मतलब है, और बोना हो तो गुठली से मतलब है। मैंने बता, मैंने अब तो जाने जब दूंगा, नहीं तो मेरी आफत गुठली की याद। बोले महाराज जी देखो आपकी वाणी में प्रशंसा देखना, आपकी वाणी सर्वज्ञ की वाणी है, आपके मुंह से जो निकलता है सत्य होता है। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन आपकी वाणी कभी, उसने 1-1.5 मिनट तक इतनी प्रशंसा की, मुझे भगवान बना दिया, उसने सर्वज्ञ बना दिया। मैंने कहा भैया ये तो सब है, लेकिन ऐसा तूने क्या देख लिया? मैं तो सर्वज्ञ हूं ही नहीं, मुझे सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं, तू सर्वज्ञ कह रहा है। मुझे अनुभव में नहीं कि मेरी वाणी सत्य निकलेगी, और तू कह रहा है सत्य है। क्या दावा? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है,
आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। आपको मैंने कि भैया तू बता तो दे कि क्या है। बोले 6-7 दिन पहले आपने कुछ बोला था, 1 2 ऐसा 1 2 1 2 3 ऐसे ही कोई अंक बोले थे। मैंने उसी दिन उसी पर सट्टा लगाया था और वही निकल आया। तो मैंने कि मतलब? बोले महाराज मैं 1-1.5 घंटे इसलिए एकाग्र से सुनता रहता हूं कि आपके मुंह से अंक निकले और मैं सट्टा लगाऊं, और ये मैंने कि मर गए। अब तो बोलो प्रवचन का श्रोता प्रवचन सभा में जुआ खेल रहा है। बोलो पुण्यात्मा कहें कि पापी कहें, आपकी जो इच्छा हो बोल दो। गुरु की जिनवानी में भी जुआ खेल रहा है। यानी वो एकाग्र 1.5 घंटे सुना मात्र इसलिए कि जो अंक निकले वो हमें लगाना है। हम तो ये मानते थे कि साधु की वाणी से लोग पाप छोड़ देते हैं, और ऐसी है ये दुनिया कि साधु की वाणी से पाप कर लेते हैं। राजस्थान में एक स्थान पर एक और घटना घटी। मैं वहां पहुंचा तो हमारे आहार के जब निकलते थे 7 जातियों की क्या भीड़ लगती थी। 7 जाति, सब जाति, हिंदू मुस्लिम सब। हम बड़े खुश कि चलो ये मुनि चर्या देखने के लिए, आहार चर्या देखने के लिए आ रहे हैं। और मुनि चर्या देखते हैं, पूरा चौकड़ा भरता, मंदिर से निकलते ही भर जाता था। अब मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा यहाँ तो बड़ी प्रभावना हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा। और बस जैसे में पड़गाहन हो गए पूरी भीड़ गायब, देखने वाले कुछ बचे ही नहीं चाहते। तो मैंने कहा कि पड़गाहन देखने के लिए आते हैं। एक दिन ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये पड़गाहन है? बोले महाराज आपको देखने नहीं आते, आप पर सट्टा खिलता है करोड़ों का, और सट्टा लगता है। आज उसके हार होंगे 1 के 10, आज उसके होंगे 1 के 5, और पूरे सटोरिया वहां बैठते थे, चौके खूब लगते थे। और ये सट्टा खेलता था आज, क्योंकि उनको पता चल गया कि महाराज के आहार अनियत है कहीं भी, बस उन्हें सट्टा तो किसी पे खेल लो, आज ये सट्टा तो इसी पे खेल लो। देखो आज महाराज अपने प्रवचनों में 2 नंबर बोलते हैं कि नहीं, और करोड़ों रुपए के सट्टे लग जाते थे। आज वहां आदि उनका हार वहां होगा, संभावना वहां है, तो वहां 1 के 100, तो 1 लगाएगा उसको। अब जब मुझे पता चला तो मैंने भगवान से कहा, भगवान अब हार को निकलूं कि नहीं, अब मैं क्या करूं? हार को निकल रहा हूं तो सट्टा खेलेगा, और आप सट्टा के विरोधी हैं। फिर प्रवचन जब हमने दिए उस पर कि तुम गुरु की चर्या, जिनकी चर्या देखकर पाप छूट जाते हैं, उनकी चर्या को देखकर तुम पाप कर रहे हो। फिर मैंने माइक लगवा करके जो भीड़ इकट्ठी होती उनको उपदेश दिया, ये धन तुम्हारा पाप का धर्म है, तुम धर्म के आयतन से लेकर पाप करा रहे हो। ये धन तुम्हें ऐसी दुर्गति में ले जाएगा कि ये धन तुम सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम धर्म से पाप कमा रहे। धीरे धीरे भीड़ छटी, और फिर मैं उस गांव में जब तक रहा मैंने अंक ही नहीं बोला। 2-3 आता था तो मैं कुछ बोलते ही नहीं था, टाल देता था। बोलो प्रवचन सुन रहा है कि नहीं? इच्छानुसार, इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या आप लोगों को क्लीन चिट दे दूं कि आपकी कोई इच्छा नहीं है?
समझो, पकड़ो। दुर्योधन बन करके हमने सब बड़ों की सेवा की, बड़ों की आज्ञा मानी, बड़ों के उसमें रहे, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए। अब मैं बड़ों से कहना चाहता हूं, सामने वाला किसको आशीर्वाद देना, कहीं वो अपनी इच्छा पूर्ति करने तो नहीं आया है। यदि इच्छा पूर्ति करने वाला बेटा है, इच्छा पूर्ति कराने के लिए गुरु शिष्य है, इच्छा पूर्ति कराने के लिए भगवान का भक्त बना है, एक दिन वो तुम्हें मिटा देगा। एक एक को लाइन पर लगा दिया। दुर्योधन के पक्ष में जितने महारथी थे, एक एक को निपटाया उन्होंने। ताश्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और धृतराज, 100 बेटों में से आरती को आग लगाने वाला नहीं बचा। गंधारी ने 100 बेटे पैदा किए, लेकिन मरते समय कोई दाग लगाने वाला भी, मात्र एक कमी के कारण। वे 100 बेटे तो थे, लेकिन वो माँ बाप को इच्छा पूर्ति का साधन बनाए थे। हमेशा इच्छा पूर्ति के लिए बनते थे, हमेशा इच्छा पूर्ति का विचार करते थे। सब निपट गए। मंदिरों में भीड़ आ रही है, मत समझना कि धर्मात्माओं की भीड़ आ रही है। पूछो कहीं इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं आ रही है। वही पठा वाली बात। पठा में एक दिन वो था, हजारों लोगों की भीड़ लगती थी। आज वो है कि दर्शन करने वाले भी, वो भीड़ किनकी थी? भगवान के लिए नहीं, इच्छा पूर्ति। मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। गुरुओं के पीछे भीड़ लगी, तुम्हें ज्यादा निमंत्रण आ रहे हैं। पहले सोचो कहीं कोई इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं आ रहा है, कोई इच्छा लेके तो नहीं आ रहा है। ये अपनी इच्छा पूर्ति कराने के लिए ले जा रहा है कि मुझे ले जा रहा है? मुझे ले जा रहा है। कभी भी महानुभाव गुरु महाराज को अपने नगर में बुलाना, पहला निर्णय करना, हमारी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करना है, मुझे तो गुरु चाहिए बस। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कराऊंगा, चिंता नहीं करना, कराऊंगा, होंगे, बस दुर्योधन बन के नहीं कराऊंगा। मां दोनों काम होंगे, सब कुछ होगा। मंदिर आना इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आना, नमोकार मंत्र की माला फेरना इच्छा पूर्ति के लिए नहीं फेरना, बस नमोकार मंत्र फेरना। दुर्योधन भी गया श्री कृष्ण के पास, अर्जुन भी गया। दुर्योधन इच्छा पूर्ति के लिए गया था। मांग लो क्या मांगना है। श्री कृष्ण के दरवाजे आए हो तुम दोनों, तो खाली हाथ तो नहीं जाओगे। और पहला मौका दुर्योधन को दिया। देखो, मधुसूदन का चहेता अर्जुन था, पार्थ था, और जब देने की बारी आई तो पहला मौका किसको दिया? दुर्योधन, पहले तुम मांगो। दुर्योधन खुश हो गया कि जब मुझे पहले मांगने का कहा गया, इसका अर्थ है कि अब मैं जो चाहूं वह, बस उसने कह दिया, आपकी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से रहित सेना मुझे मिलना चाहिए, अस्त्र शस्त्र से सज्जित मुझे मिलना चाहिए। समझ गए कृष्ण जी? दे दिया। 11 अक्षौणी सेना प्रमाण जो थी
शस्त्र सहित दे दिया। अब अंत में दुर्योधन तो लेके चला गया खुश, और अर्जुन को कह दिया अब मांग ले, तू क्या मांगेगा, क्या मिलेगा तुझे। और अर्जुन ने, कृष्ण जी बोले अब मांग ले, क्या मांगना है। बोले मांगना क्या है, जो बचा है वो मेरा है, मांगूंगा नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं। सीधी बात, दो भाग किए थे आपने, एक वो ले गया, जो बचा है वो मेरा है। श्री कृष्ण कहते हैं क्या करोगे मुझे ले जाकर, तुम दोनों का युद्ध है, युद्ध में सेना चाहिए, शस्त्र चाहिए, और वो मैंने वचन दे दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि शस्त्र तो किसने ले लिए। अब मेरा अकेला क्या करोगे, इन निहत्थे का क्या काम है, इस निहत्थे का क्या काम है। अर्जुन कहते हैं मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, बस आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। और दुर्योधन क्या कहता है, मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। निर्णय करो, तुम दुर्योधन हो या फिर अर्जुन हो। अपने घर में निर्णय करो, दुर्योधन भाई हो या अर्जुन भाई हो, दुर्योधन बेटा हो या अर्जुन बेटा हो। माँ बाप से पूछो, शुरुआत करो वहां से, माँ बाप चाहिए या माँ बाप से चाहिए। झूठ बोले कौआ काटे। 90% लोग बैठे हैं जो माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप से चाहते। थोड़ा सा बंटवारे में कम मिलेगा, क्या बुरी गालियां देते हो बाप को। थोड़ा सा बंटवारे में हिस्सा कम बढ़ हो गया, बाप को छोड़ देते हो। यहां तक देखे वकील हो तो बता देवे कि थोड़ा सा कंबड़ मिला तो बेटा बाप को कोर्ट में कचहरी में खड़ा कर देता है। ऐसे केस भी चलते हैं कि नहीं। एक छोटे से ऐसे ऐसे लोग हैं कि माँ बाप उन्हें मन भावक न दे पाए तो माँ बाप को छोड़ देते, बुराई करते हैं। यहां तक कहते हैं मम्मी पापा आप हमारे लिए मर गए। एक बेटे ने यह भी कह दिया, उसको थोड़ा सा हिस्सा नहीं मिला, एक मनमानी दुकान नहीं मिली, माँ बाप मेरे लिए मर गए। और ऐसे ही नहीं मरे, उसको एक छोटी सी दुकान का हिस्सा ना मिलने से उसने बाकायदा माँ बाप की अर्थी बनाई, जिंदा की नहीं, लकड़ी की, घास की, और बाकायदा जलाया। 13 दिन का सूतक माना, 13वें दिन शांति विधान किया। और अब वो जब लिखता है तो स्वर्गीय लिखता है और माँ बाप जिंदा है। ये घटना काल्पनिक नहीं है। एक बेटे को मनमानी संपत्ति न मिलने से उसने कहा तुम मेरे लिए मर गए, और घास के माँ बाप बना करके उसने अपनी छत के ऊपर उन्हें जलाया, अर्थी की, सूतक माना, शांति विधान किया, और बाप जिंदा होते हुए स्वर्गीय लिखता है। कैसी है दुनिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरे आने के बाद दमोह का कोई जैनी अपने बाप का दुर्योधन नहीं बनेगा। आज नियम ले लेगा, मुझे माँ बाप चाहिए, माँ बाप से नहीं चाहिए। से हटा दो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, ना तुम्हारे माँ बाप छुड़ा रहा हूं, ना कुछ नहीं कर रहा हूं, बस से बीच में से हटा दो। मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सा कर लो। बस से हटाते ही तुम्हारे नाम पापियों में से लिख करके धर्मात्मा में लिख दूंगा, बस इतनी सी बात है।
से लगा है तो आप माँ बाप को पूछ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कुछ करते हो, फिर भी तुम्हारा नाम दुर्योधन की लिस्ट में है, क्योंकि वहां क्या लगा है? से। बहुओं से भी कहना है, अपने पतियों को मत भड़काओ कि माँ बाप से हिस्सा ले लो। यदि भड़का रही हो तो तुम्हारा पति दुर्योधन है, और दुर्योधन की पत्नियों का क्या हुआ आप महाभारत में पढ़ लेना। दुर्योधन की पत्नियों का क्या हुआ महाभारत में पढ़ लेना। यदि मेरी भक्तन है, जैन दर्शन है, तो आज के बाद अपने पति से एक ही आवाज लगे, मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे सास ससुर से नहीं चाहिए, मुझे सास ससुर चाहिए। से शब्द हटा दो। एक कोड़ है, एक कीड़ा है, एक दीमक है जो जिंदगी भर की कमाई को खा जा रहा है। इतने अच्छे पुण्य कर रहे हैं अपन, मैंने गिना दिया सब, 24 घंटे धर्म कर रहे, अच्छे परिणाम कर रहे, फिर भी सब खा जा रहा है। पेड़ को पानी दे रहे, खाद दे रहे, फिर भी पेड़ सूख रहा है। जरूर कोई नीचे दीमक, और ये दीमक क्या लगा है? शे, इच्छाएं, शे लगा है। आज सारी दुनिया के व्यक्तियों को अपने घर में माँ बाप से, जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं, यदि मेरा नाम भी तुमने कभी लिया है, मुझे अपने नगर में तुमने बुलाया है, मेरा प्रवचन सुना है, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक नियम ले लो, माँ बाप के संबंधों में से हटा देंगे, बाकी मैं आशीर्वाद दे दूंगा। से नहीं चाहिए, से नहीं रहेगा। ये यदि कर सके तो दो भाइयों में से, हमें भाई से नहीं चाहिए, आगे आप बोलो तो अच्छा लगेगा, मुझे भाई से नहीं चाहिए, बोलो। इससे बड़ा धर्म और क्या बताऊं? हम तुम्हें रात्रि भोजन त्याग कराऊं, तुमसे दुनिया भर के अवक्ष पाऊं, और बाप का गला दबा के लेने को बैठे हो। इधर कर रहे हो अभिषेक, इधर कर रहे हो पूजा, इधर महाराज को हार दे रहा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उधर बाप से कह रहा हार उजान दो, फिर निपटाता हूं तुझे। क्या तमाशा मचा रखा है? क्या धर्म है? सारा धर्म हो रहा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा है, और बदनाम तुम धर्म को कर रहे हो, बुलाए धर्म को दे रहे हो। मैंने इतना धर्म किया, हमने 7.5 23 फुट 15 फुट में डूब गया। 27.5 फुट के आदमी 15 फुट में डूब गए। बदनाम कर रहे हो नदी को। ये नदी में कोई ऊपरी प्रणाम कर रहे हैं धर्म को। महाराज हम इतना धर्म कर रहे हैं, इतनी आपकी भक्ति कर रहे हैं, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। मन करता है तुम्हारा धर्म बेकार है, झुंझला पढ़ते हो। धर्म क्या है? बेकार है, झुंझला पढ़ते हो। महाराज जो आपके साथ तुम्हें लगा था सब गप है, हमने करके देख लिया, कुछ नहीं है महाराज, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं लिखा धर्म में। इतना धर्म कर रहे हैं, फिर भी देख लीजिए आज हम गरीब के गरीब हैं। इतना धर्म कर रहे हैं, हम बीमार के बीमार हैं। आपने जो कहा वो सब तो कर लिया, भक्तामर पढ़ लिया, शांति धारा करा ली, सब तो करा ली, लाखों रुपया और मिट गए। जब तुमने हमारे धर्म को बदनाम किया, और करोगे तो, मैं तुम्हें नहीं सुधार रहा हूं। सुन रहे हो रे दुर्योधनो, मैं तुम्हें नहीं सुधार रहा हूं। तुम्हारे कारण हमारा धर्म बदनाम हो रहा है, मैं उसे बचा रहा हूं। क्योंकि अंत में तुम बदनाम तो, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने श्री समय सार में लिखा, कैसी है ये दुनिया,
लूटते चोर हैं और कहते हैं उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है? पंथे मुस्तंतम, पथ में रहने वाले लोग लूटते हैं और बदनाम क्या होता है? रास्ता बदनाम होता है। तुम खुद लुटेरे हो और बदनाम धर्म को करते हो। मैंने धर्म खूब कर लिया, तो मुझे तब से वेदना हुई कि मैं धर्म को तो बदनाम नहीं होने दूंगा। तब से मैंने दुर्योधनों को छांटना चालू किया। अब लोग कहते हैं महाराज हमने इतना धर्म किया, मैं माँ बाप की इतनी सेवा करता हूं, फिर भी माँ बाप मेरे, तो मैं कहता हूं से तो नहीं लगा। और जब तक से लगा रहेगा तब तू कुछ भी कर ले, तू दुर्योधन का दुर्योधन ही रहेगा। चाहे भली सारे बड़ों की सेवा करना, से लगा हुआ है। अब हटा दो, सब तरफ से हटाओ। भाई भाई से क्या हटा दो? आज ही सभी बेटे और बाप दोनों से हटा करके बेटे को देखेंगे और से हटा करके बेटा माँ बाप को देखेगा। कल मुझे जवाब देना कैसा लगेगा। चौथा काल आ जाएगा। आज भाई को देखना, बीच में से ना आ जाए। इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें क्या मिलेगा? ये मुझे क्या, इससे क्या होगा? बस मुझे से नहीं चाहिए, भाई चाहिए। बोलो कौन सा राज्य आ जाएगा? झगड़े सब खत्म, पति पत्नी से लगा लो। हमें पति चाहिए, पति से नहीं चाहिए। पत्नी चाहिए, पत्नी से नहीं चाहिए। जाओ, इसी का नाम है राम सीता, सीता राम। क्या कहती है? तो किस लिए आई थी हमारे राज दरबार में? सुख भोगेगी। सीता कहती है रामचंद्र जी से गलत नंबर डायल कर रहे हो, मैं जनक की पुत्री हूं, मुझे राम से नहीं चाहिए है, मुझे राम चाहिए है। चली गई वनवास, चली गई वनवास। मात एक शब्द हटा दिया, से। आज सारे जगत में राम से भी पहले नाम लिया जाता है सीताराम। आप लोग भी बीच में से हटा दो। सारे घरों में शांति ही शांति होगी। बस आज का होमवर्क क्या है? से हटाना है। अभी पूरा नहीं हुआ, इच्छानुसार। हाँ, पहले दिन से यही प्रवचन चल रहा है। इच्छानुसार समय आपका हुआ है अभी। महावीर भगवान की सभी अपने सेल्फ हेलो हेलो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुद्धा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कले। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसत। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्र पूज्य समय सागर जी मुनिंद्र अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपामी जी।
हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सको ऐसा मुझे श्रवियान दो। नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, बैठ में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रूम परम पूज मुनि भंगा 61 सुधा सागर जी मुनीन्द्र पूज्य निर्या भक्सोण, प्रसाद सागर जी मुनीन्द्र पूज्य, पदम सागर पूज्य, शीतल सागर जी मुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम पामिति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मुकेश भाई रमेश चंद पखारिया, सपरिवार मुंबई।